एक तरफ इस देश में ऐसे अपराधी हैं जिन पे बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध साबित हो चुके हैं, जिन्हें अदालतों से सजा मिल चुकी है, लेकिन फिर भी वो बार बार जेल से बाहर आ रहे हैं। कोई 10वीं बार, कोई 12वीं बार, कोई 15वीं बार से भी ज्यादा पैरोल और फरलो का फायदा ले चुका है और सैकड़ों दिन जेल से बाहर बिता चुका है। पैरोल का मतलब होता है जेल की सजा पूरी होने से पहले कुछ शर्तों पर स्थायी रिहाई, जिसमें कैदी जेल से बाहर रहता है लेकिन उसकी सजा खत्म नहीं होती और उसे तय नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वे शर्तें तोड़ता है तो उसे दोबारा जेल में भेजा जा सकता है, यानी थोड़े दिनों की छुट्टी आप इसे कह सकते हो। खैर, चिंता वाली बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर ना तो बलात्कार का आरोप है, ना हत्या का और ना कोई आर्थिक घोटाला, फिर भी उसे जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सोनम वांगचुक को जेल में बंद हुए लगभग 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई को लेकर कोई साफ संकेत नहीं है। और ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी है। सोनम वांगचुक कोई आम व्यक्ति नहीं है। वे लद्दाख के उन लोगों में से हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने लिए नहीं समाज के लिए सोचा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पहाड़ों में रहने वाले बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशनल मॉडल तैयार किए, पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रखा बल्कि जीवन शैली की तरह अपनाया। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने, पानी की कमी और लद्दाख की नाजुक जमीन को बचाने के लिए उन्होंने लगातार चेतावनी दी और अपनी आवाज बुलंद की। उनके लिए विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन और पहचान बचाना था। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा देने की उनकी मांग कोई निजी स्वार्थ नहीं थी। उनका डर साफ था कि अगर संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली तो लद्दाख की जमीन बड़े कॉरपोरेट हितों के हाथों में चली जाएगी, स्थानीय लोग अपने ही घरों में बाहरी बन जाएंगे और पर्यावरण का नुकसान अपूरणीय होगा। धरनों, भाषणों और संवाद के जरिए उन्होंने ये बात बार बार शांतिपूर्ण तरीके से कही। सितंबर 2025 में जब लद्दाख में प्रदर्शन हुए और हालात बिगड़े तो हिंसा की घटनाएं सामने आई। 4 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए। ये एक दुखद और गंभीर स्थिति थी। प्रशासन ने इस हिंसा के लिए आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया और इसी कड़ी में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने लोगों को उकसाया और हालात भड़काए। इसी आधार पर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया गया। एनएसए कोई सामान्य कानून नहीं है। ये कानून वह है जिसमें व्यक्ति को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, जहां जमानत लगभग नामुमकिन हो जाती है और आरोपी को उसके अपने राज्य से हजारों किलोमीटर दूर जेल भेजा जा सकता है। इसी वजह से सोनम वांगचुक को लद्दाख से दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। सरकार का कहना है कि ये सब सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक और कई बुद्धिजीवी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, उसे उसी कानून के तहत रखा जाना चाहिए जिसके तहत खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। वे कहते हैं कि अगर किसी आंदोलन में हिंसा हो भी गई तो क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर डाल देना न्याय संगत है? ये मामला अब सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं रहा, ये उस व्यवस्था पर सवाल बन गया है जहां कोर्ट द्वारा दी गई सजा काट रहे अपराधी बार बार जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक विचार रखने वाला व्यक्ति, सवाल पूछने वाला व्यक्ति महीनों तक जेल में बंद रहता है। ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसाफ की आत्मा का है, क्योंकि जब अपराध और असहमति को एक ही तराजू में तोला जाने लगे तब डर सिर्फ जेल का नहीं होता, डर लोकतंत्र के कमजोर होने का भी होता है, डर संविधान के खत्म होने का भी होता है।